हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी और मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का शॉर्ट्स और लॉन्ग गेसिंग क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित क्यों करते हैं। उसके बाद है अगला O3 यानी ओजोन के गुण और प्रतिकारक को लिखे, मतलब क्या चीज से बन सकता है, कौन इसको प्रभावित कर सकता है। उसके बाद है बैंड एनर्जी के आधार पर चालक अर्धचालक तथा कुचालक को दर्शाए, हर हाल में आप इसे रट के जाइए। उसके बाद एंटा पीटअप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करिए। या तो ये 2 नंबरिया के लिए है, अंतर स्पष्ट करने के लिए आया तो आया, नहीं तो पर्सनल जरूर पूछेगा। उसके बाद है पॉइंट डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। और FCC कार्बन एटम के लिए R निकाले, त्रिज्या निकाले, हो सकता है BCC भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस FCC के लिए बन रहा है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, या अभिक्रिया की कोटि क्या है, उसका उदाहरण दे। या 0 ऑर्डर पूछा तो उस हिसाब से दीजिएगा, नहीं पूछा तो आप 3 प्रकार के ऑर्डर लिख देंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 2 नंबर मिल जाएगा। और ये तीनों एज इट इज रट लीजिए, साफ रट लीजिए इसमें कि जेल क्या है, फोम क्या है और इमल्सन क्या है और फोम क्या है, एज इट इज रट लीजिए। उसके बाद है हेनरीज का जो एप्लीकेशन होता है वेंट्स और एनेक्सिया, उसको एज इट इज रट दिए। हो सकता है एग्जाम में घुमा के पूछ दे, 2022 में घुमा के पूछा था कि गोताखोर का हीलियम गैस का उपयोग क्यों करते हैं अंदर में, तो उसी है, इसका ही है, बेंट्स है इसका। अगला क्वेश्चन है कि हेनरीज का एप्लीकेशन। उसके बाद एटॉमिसिटी, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, नेग्लिजिबल चांस है लेकिन आप फिर भी इसे जान लीजिए एटॉमिसिटी क्या है। उसके बाद है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है फैराडेज लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में गैल्वेनिक सेल पूछने के ज्यादा चांस है, अदरवाइज साल्ट ब्रिज आप लेकर जाइए। इसके बाद अगर बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक से अगर हम बात करें तो कुछ रिएक्शन है जो आप रट के जाइए। पहला कोलवेज रिएक्शन रट के जाइए, दूसरा हॉफमाइन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन रट लीजिए। उसके बाद है कार्बाइल अमीन रिएक्शन रट लीजिए। ये 3 रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे। और रहा स्ट्रक्चर से, तो स्ट्रक्चर एक H3PO4 का बना लीजिए और एक स्ट्रक्चर टार्टिक एसिड और एसिटिक एसिड का देगा। उसके बाद IUPAC नेम लिखने के लिए कहेगा। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाना। अमोनिया NH3 बार बार पूछ चुका है, ज्यादा चांस है कि H2SO4 बनाना इस बार आ जाएगा 5 नंबर में। उसके बाद है जो आपको AB करके ऑप्शन में मिल जाएगा कि बॉक्साइड अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति और साथ में फिर उत्प्लावन विधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इसे हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, ये 4 चीज आपको कंप्लीट करके जाना है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परिसारिक दाब, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। ज्यादा चांस है कि क्वथनांक का उन्नयन और सापेक्ष अभिनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, ये 2 पूछेगा। हर हाल में आप 4 कंप्लीट करके जाए, क्या पता परिसारिक दाब या रिवर्स ऑस्मोसिस 2 नंबरिया में भी आ जाए। उसके बाद अगला है ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड और निलंबन में अंतर। बहुत रेयर यह क्वेश्चन है लेकिन चांस बन रहा है, 2025 में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण व्याख्या करे, रट लीजिए इसको, इसकी चांस है, इसकी चांस है, ये आएगा क्वेश्चन। अगला है लोहे का निष्कर्षण, एज इट इज मिल जाएगा। और कॉपर का निष्कर्षण चांस बहुत कम है, कॉपर का, इन दोनों में से चांस बढ़ रहा है, तो लोहे का निष्कर्षण वात्यावटी के थ्रू अब बनाइएगा। उसके बाद कन्वर्जन, IUPAC नेम एंड आइसोमेरिज्म, ये बहुत ही जटिल टॉपिक है, या स्मॉल टॉपिक भी इसे बोल सकते हैं, छोटा टॉपिक है। आप 2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह देगा, IUPAC नेम लिख दे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात करूं, एंटाइटी के अंदर CuNH3 करके ऐसे दे देगा और उसका कहेगा IUPAC नेम लिखिए। कन्वर्जन दे देगा BDC2 बेंजीन बनाए, या नॉर्मल कन्वर्जन, कार्बन बढ़ाना कार्बन घटाने की चांस बन रहा है, ये पूछेगा तो तीनों एक ही साथ। हम छोटा टॉपिक है, या तो 2 नंबर पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में ऑप्शन करके पूछ देगा। उसके बाद है समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन, रट लीजिए इसको। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर, इसको भी रट लीजिए। ये एक्स्ट्रा बताए हैं कि CCl4 का निर्माण 2.5 मार्क्स में आ सकता है, चांस बन रहा है, लेकिन ये साथ में इसके साथ ये भी चांस बन रहा है ओसवाल्ड प्रोसेस से HNO3 बनाए। ये दोनों में से कोई एक आएगा, ज्यादा चांस इसका बन रहा है।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जाइए और इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। आप जहाँ से भी तैयार कीजिए, फेयर से तैयार कीजिए, यूट्यूब से तैयार कीजिए। अगर आप यह तैयार कर लेते हैं वीडियो तो आपके बोर्ड में केमिस्ट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे जान पहचान ना किया हो। यहाँ तक कि आपको बनाने में वहाँ थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। तो जाइए और तैयार करिए बिना देरी के साथ।